हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके में। तो दोस्तों, आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं प्रतिदिन एग्जाम संबंधित किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो अवश्य डालता हूँ। यदि आपको किसी भी टॉपिक संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी पूछता हूं जिसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोवा को कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 56वां संवैधानिक संशोधन। अब बात आई है गोवा की, तो मैं बता दूं, गोवा भारत का 25वां राज्य है जिसका गठन 30 मई 1987 ईस्वी में किया गया और इसकी राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर यहाँ के मृदुला सिन्हा हैं जो भाजपा पार्टी के हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ के राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा में यहाँ सीटों की संख्या 40 है। कुछ करेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कोविड-19 से मुक्त होने वाला गोवा प्रथम राज्य भी बना था तथा साथ ही हाल ही में गोवा ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को भी अनिवार्य किया है जो 48 घंटे पहले का होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो बाहर का है गोवा में प्रवेश करता है तो उसे 48 घंटे पहले का कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो उसे कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना होगा। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र जल से साधारण नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा बाष्पीकरण के द्वारा। मैं एक और पॉइंट बता दूं कि पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है परवाजी आसवन विधि द्वारा। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जिनॉन। अब बात है स्ट्रेंजर गैस की, तो जिनॉन एक नोबेल गैस भी है। मैं बता दूं कि नोबेल गैस की संख्या 6 है जिसमें आर्गन, हीलियम, रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टन और नियॉन है। आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है। रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। नियॉन गैस का उपयोग विज्ञापन चिन्ह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारा भरने में किया जाता है। इसका उपयोग गोताखोर भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन और जिनॉन का उपयोग टेलीविज़न ट्यूब, प्रकाश स्तंभ, खनन बत्ती में किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा संघ एनीलिडा। और 3 ऑप्शन है, जैसे संघ पोड़ीफेरा, इसके अंतर्गत स्पंज और साइकन आते हैं। फिर है संघ कॉर्डेटा, इसके अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं। संघ कॉर्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्तनी वर्ग, फिर मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग। और मैं बता दूं कि मनुष्य स्तनी वर्ग के यूथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत आता है। और डी ऑप्शन है संघ सिलेंट्रेटा, इसके अंतर्गत जेलीफिश और हाइड्रा आते हैं। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। और भी ऑप्शन है, अरविंद घोष है जिन्होंने कि युगांतर का प्रकाशन किया था। फिर राजा राम मोहन राय है,
ये संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। फिर केशव चंद्र सेन है, इन्होंने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था। तो इतनी सारी जानकारियाँ हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। अब 3 ऑप्शन और भी हैं, जिसमें से है द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी 1830 में कलकत्ता में। उसके बाद है आनंद मोहन बोस, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1872 में लंदन में। फिर है जगन्नाथ शंकर सेठ, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी 1852 में बम्बई में। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत चीन के बीच। अब और 3 ऑप्शन है, तो मैं बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और ये रेखा 1947 ईस्वी में लागू किया गया है सर रेड क्लिफ के द्वारा। और दूसरा है भारत श्रीलंका, इसके बीच है पाक स्ट्रेट। फिर सी ऑप्शन है भारत अफगानिस्तान, इसके बीच है डुरंड रेखा। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इनसे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर होगा एन बीरेन सिंह। अब बात आई है मणिपुर की, तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में यहाँ के काले चावल, जिसका नाम चक हाओ है, को GI टैग मिला है। अब सर्बानंद सोनोवाल है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन डी बिप्लब कुमार देव हैं, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो आंसर होगा सेवा कर। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। साथ ही 3 ऑप्शन और भी है, जिसमें कि निगम कर है, ये भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। फिर आयकर है, ये भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। फिर उपहार कर है, ये भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा 360 अनुच्छेद। बाकी 3 ऑप्शन और भी है, तो मैं उसे भी बता देता हूँ कि 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई एग्जामिनेशन संबंधित वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज का आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।